येल यूनिवर्सिटी के पुराने खजाने में एक ऐसी किताब है जो सबसे अलग है। यह है वॉयनिच पांडुलिपि, सदियों पुराना रहस्य जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है और उलझाता है जो इसके राज जानना चाहते हैं। इसके पुराने पन्नों में हमें अजीबोगरीब अनोखे पौधों के चित्र, अनजान तारामंडलों के नक्शे और रहस्यमय आकृतियां दिखती हैं जो कुछ ऐसे काम कर रही हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हमारे साथ चलिए वॉयनिच पांडुलिपि के दिल में एक सफर पर। वॉयनिच पांडुलिपि की कहानी बहुत पुराने समय से नहीं बल्कि 20वीं सदी की शुरुआत से शुरू होती है। 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच, एक रेयर बुक डीलर जिनकी नजर अजीबोगरीब चीजों पर होती थी, उन्हें यह अनोखी चीज मिली। उन्हें क्या पता था कि यही चीज एक सदी तक लोगों को उलझाए रखेगी और विद्वान इस पर बहस करते रहेंगे। उन्हें जल्द ही पता चला कि यह पांडुलिपि किसी भी जानी पहचानी भाषा या कोड से नहीं मिलती। आज येल यूनिवर्सिटी की बीने के रेयर बुक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी ये पांडुलिपि दुनिया भर के रिसर्चर्स और कोड तोड़ने वालों को अपनी ओर बुलाती है। ये रहस्य की ताकत का सबूत है, एक ऐसी पहेली जो सुलझने का नाम नहीं लेती। वॉयनिच पांडुलिपि के पुराने पन्ने पलटना किसी दूसरी दुनिया में जाने जैसा है। एक ऐसी दुनिया जो खूबसूरत भी है और डरावनी भी। बारीकी से बनाए गए चित्र इस अनजानी दुनिया की झलक दिखाते हैं। एक भाग जिसे बोटैनिकल कहा जाता है, अजीब पौधों का बगीचा दिखाता है। आगे हम खुद को सितारों के बीच पाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल भाग में आसमानी चित्रों की भरमार है। सूरज, चांद और राशि चिन्ह ऐसे तरीके से दिखाए गए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। नंगी औरतें अक्सर बड़े बड़े टब में नहाती हुई बायोलॉजिकल भाग में दिखाई देती हैं। आखिर में हमें फार्मास्यूटिकल भाग में कुछ ऐसा मिलता है जो नुस्खे और दवाइयों के फॉर्मूले जैसे लगते हैं, जो किसी भूले हुए ज्ञान की ओर इशारा करते हैं, शायद कोई कीमिया। वॉयनिच पांडुलिपि के सबसे बड़े रहस्य का राज इसकी भाषा में छुपा है। 1,70,000 से ज्यादा अक्षर बारीकी से कलम से लिखे गए एक ऐसी लिपि बनाते हैं जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक मुश्किल कोड है जिसे किसी जरूरी जानकारी को छुपाने के लिए बनाया गया था। दूसरों का कहना है कि यह एक खोई हुई भाषा है, किसी ऐसे सभ्यता की आवाज जिसे समय निगल गया। एक सदी से भी ज्यादा समय से वॉयनिच पांडुलिपि ने दुनिया के कुछ सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को अपनी ओर खींचा है। कोड तोड़ने वाले, भाषाविद, गणितज्ञ, सभी ने इसके राज खोलने की कोशिश की है। विश्व युद्धों के दौरान कोड तोड़ने वालों ने इस पांडुलिपि पर अपने हुनर आजमाए। यहां तक कि एनएसए के माहिर कोड तोड़ने वालों ने भी वॉयनिच को समझने की कोशिश की है। हाल के दशकों में इस पांडुलिपि के रहस्यों को सुलझाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई है, लेकिन पूरी पांडुलिपि का अनुवाद आज भी नहीं हो पाया है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वॉयनिच पांडुलिपि 15वीं सदी की शुरुआत में लिखी गई थी, एक ऐसा समय जब बौद्धिक क्रांति और वैज्ञानिक खोजें बढ़ रही थीं। लेकिन इसे किसने लिखा होगा? कई थ्योरी हैं, हर एक दूसरी से ज्यादा दिलचस्प। कुछ लोग रोजर बेकन की ओर इशारा करते हैं, 13वीं सदी के फ्रांसिस्कन फकीर और बहुविज्ञानी जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके का समर्थन किया था सदियों पहले। दूसरों का मानना है कि जॉन डी एलिजाबेथन विद्वान और तांत्रिक इसे लिख सकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि यह पांडुलिपि किसी महिला का काम है, शायद एक वैद्य या दाई जिसने अपने ज्ञान को एक गुप्त भाषा में लिखा था ताकि उसे उस समय के पुरुष प्रधान समाज से बचाया जा सके। अनजाने के आकर्षण के बावजूद वॉयनिच पांडुलिपि पर शक का साया मंडराता है। नास्तिकों का तर्क है कि इसके रहस्य झूठे हैं, एक सोची समझी चाल जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई है। क्या हो सकता है कि किसी शरारती इंसान ने कलम और अजीबोगरीब चीजों के शौक के साथ इस रहस्यमय चीज को सिर्फ इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने के लिए बनाया हो? वॉयनिच पांडुलिपि का स्थायी रहस्य शिक्षा जगत से आगे बढ़कर कलाकारों, लेखकों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वालों की कल्पनाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है। इसके रहस्यमय पन्नों ने डैन ब्राउन के बेस्ट सेलिंग उपन्यासों से लेकर द विचर 3 और कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स 3 जैसे वीडियो गेम्स तक अनगिनत काल्पनिक कृतियों को प्रेरित किया है। ऑनलाइन फोरम अटकलों से भरे हुए हैं। दुनिया भर के शौकिया जासूस अपनी व्याख्या और समाधान पेश करते हैं।
भले ही इसके राज पूरी तरह से कभी उजागर न हो, वॉयनिच पांडुलिपि लोगों को मोहित और प्रेरित करती रहेगी, हमें याद दिलाती रहेगी कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमारी सबसे उन्नत तकनीक और सबसे प्रतिभाशाली दिमाग भी नहीं सुलझा पाए हैं। डिजिटल युग में वॉयनिच पांडुलिपि को डिकोड करने की कोशिश को नया जीवन मिला है। रिसर्चर्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से पांडुलिपि की जटिल लिपि का विश्लेषण कर रहे हैं। ये एल्गोरिदम भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। वॉयनिच के टेक्स्ट की तुलना झात भाषाओं और कोड से करके रिसर्चर्स को छिपे हुए संबंधों का पता लगाने की उम्मीद है। क्या एआई के पास इस कोड को तोड़ने की कुंजी है? सिर्फ समय ही बताएगा। डिजिटल क्रांति ने वॉयनिच पांडुलिपि को समझने की कोशिश में नई जान फूंक दी है। वॉयनिच पांडुलिपि एक जबरदस्त याद दिलाती है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी आसानी से व्याख्या नहीं की जा सकती। क्या हम कभी इसके पन्नों में छिपे राजों को जान पाएंगे? शायद किसी दिन कोई बड़ी खोज हो, कोई चाबी मिल जाए और पांडुलिपि आखिरकार अपने राज खोल दे। या शायद इसके रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे रहने के लिए हैं, एक ऐसा रहस्य जो आने वाली पीढ़ियों को भी मोहित और प्रेरित करता रहेगा। लेकिन भले ही वॉयनिच पांडुलिपि हमेशा चुप रहे, हमारी सामूहिक कल्पना पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। इसने अनगिनत बहसें छेड़ी हैं, अनजाने के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ाया है और हमें याद दिलाया है कि ज्ञान की खोज अक्सर बिना मंजिल की यात्रा होती है। और इसलिए वॉयनिच पांडुलिपि एक रहस्य ही बनी हुई है, रहस्य में लिपटा एक रहस्य, भूले हुए अतीत का एक खामोश प्रहरी। यह रहस्य की शक्ति का प्रमाण है, एक प्राचीन पहेली की तरह। यह हमें अपने रहस्यों को उजागर करने, अपनी रचना के सूत्रों को सुलझाने के लिए कहता है। फिर भी हमारी सभी कोशिशों के बावजूद यह हमारी समझ से परे बना हुआ है। शायद अंत में वॉयनिच पांडुलिपि का असली मूल्य इसके समझने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जिस पर यह हमें ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।